Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी IQ प्लस। बेटा मैं कैलाश राणा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और बेटा आपको काफी इजी वे में मैथ्स समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यूअसली। बेटा पढ़ाने से पहले कुछ हमारी क्वालिफिकेशन आप लोग देखें। बेटा हमारी क्वालिफिकेशन बीटेक एमटेक है और बेटा मैं 9 ईयर से केवल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट। और बेटा आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो देखें। 11 12 जेई मेंस और कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। और बेटा फाउंडेशंस के लिए मैं आ रहा हूं आपके साथ 9 10th पढ़ाने के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके बच्चे, अब बेटा आज की क्लासेस में हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 से पहले बेटा हम लोग सिलेबस के डिस्कशंस करेंगे कि 12th में हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट। क्लास 12th में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का डिस्कशंस करेंगे। और बेटा चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्लास 12th में आपको क्या क्या सिलेबस कवर अप करनी है। ठीक है बच्चे, ये हमारा सिलेबस है बेटा। फर्स्ट चैप्टर आपका है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर है बच्चे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर है बेटा मैट्रिक्स। फोर्थ चैप्टर है बेटा डिटर्मिनेंट। फिफ्थ चैप्टर है बच्चे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिक्स है बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 7 है बच्चे इंटीग्रल्स। 8 है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 9 है बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 है बेटा वेक्टर। बेटा ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर आपके लिए न्यू है, ठीक है, बट डोंट वरी, बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। लास्ट बेटा प्रोबेबिलिटी। बेटा ये आपके सिलेबस थे। अब बेटा कुछ मार्किंग स्किल देख लेते हैं इसके साथ। देखो बेटा रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई के बिहाफ पे बेटा ये 8 मार्क्स कैरी करता है। नेक्स्ट आता है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर आता है बेटा। अलजेब्रा में आपका आएगा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये दो चैप्टर आएंगे बेटा जो कि आपके 10 मार्क्स कैरी करेंगे। और बेटा ये कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में आपका टोटल चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। बेटा इन चैप्टर को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद बेटा वेक्टर और 3D हमारा 14 मार्क्स का है। बहुत इजी है बेटा, इस बार सिलेबस काफी कट हुए हैं तो काफी इजी है। वेक्टर 3D बहुत इजी वे में समझ में आएगा। नेक्स्ट सबसे बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा आपका 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी आपका बेटा 8 मार्क्स। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपका 80 मार्क्स का होगा। यानी हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है जो कि आप पहले से जानते हैं। और ये 20 मार्क्स आपका जो है बेटा वो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे मिलेगा। बेटा टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, इस चीज को समझना है आपको। मैट्रिक्स बेसिकली बेटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कैसा होनी चाहिए बेटा, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन को अगर रो और कॉलम में हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट, सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड द मैट्रिक्स। यानी आपको क्या समझ में आया कि सर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रो और कॉलम में लिख दें और क्लोज ब्रैकेट से उसे
स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा ये मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा हमारे पास है मैट्रिक्स में ए हमने लिखा और कोई भी इंफॉर्मेशन रियल नंबर का लिखा 2 3 4 6 7 8 9 10 11। अब देखो बेटा ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिखा इसको मैंने क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट से और ये इंफॉर्मेशन मैंने रो और कॉलम में लिखा। रो कैसे समझेंगे बेटा, अगर आप हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन को रीड करते हो तो इसे रो बोलते हैं बेटा, और आप वर्टिकली रीड करते हो बेटा तो इसे कॉलम बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो बेटा देखो आपने इंफॉर्मेशन कैसा लिखा, रो और कॉलम में लिखा, क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, बी नाम का मैट्रिक्स है 3 6 7 8 9 2 1 3 4 6 7 2 0 0 7। क्या बेटा ये मैट्रिक्स है? चेक करो, आपका इंफॉर्मेशन रो और कॉलम में है। मुझे बताओ बेटा कितने रो हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, राइट। कॉलम कितने बच्चे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। क्लियर? यानी बेटा इसमें 3 रो है 5 कॉलम है। हमारा कंडीशन क्या था मैट्रिक्स बनाने का, कि हमारी इंफॉर्मेशन रो और कॉलम में लिखना है और क्लोज करना बेटा स्क्वायर ब्रैकेट से। तो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? क्लियर है ना? कोई इश्यू है किसी बच्चों को? ठीक है, तो ये जो हमने लिखा बेटा ये मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है 5 कॉलम है। एक और ट्राई करते बच्चे, मैट्रिक्स का नाम मैंने इस बार सी लिखा, 1 2 3 4 5 6। बोलो बच्चे कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, काउंट करो। ये हमारा R1, R2, R3, ये हो गया बेटा कॉलम 1, कॉलम 2। यानी बेटा इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव। बोलो बच्चे क्या ये मैट्रिक्स है? चेक करते हैं। मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम मिलना चाहिए क्लोज विद द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। चेक करो बेटा, इसमें रो कितने बेटा, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं यानी एक रो है बेटा। कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। यानी बेटा इसमें 5 कॉलम और एक रो है। जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले रो बोलेंगे फिर कॉलम बोलेंगे, राइट। तो बेटा इसमें बताओ कितने रो और कितने कॉलम है, एक रो है और 5 कॉलम है। एक लास्ट एग्जांपल देखते बच्चे, चलो बेटा ये बताओ मुझे, मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया ई। बोलो बेटा इसमें कितने रो हैं, चेक करके बताओ। हॉरिजॉन्टल चेक किया जाता है रो, R1, R2, R3, R4, ये रो हुआ बेटा। और वर्टिकली क्या होता है बेटे, कॉलम होता है, राइट। ये हो गया बेटा कॉलम। तो इसमें रो भी है कॉलम भी है, क्लोज है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा। होपफुली बच्चे आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी बच्चों को? आपने क्या समझा बेटा, एक रिमार्क करके कुछ बातें को समझेंगे। यानी हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रो, और वर्टिकल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम। हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन कॉल्ड रो,
सेकेंड बेटा वर्टिकल इंफॉर्मेशन कॉल्ड कॉलम्स। इससे बच्चों को कोई डाउट समझ में आया? हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं बेटा, वर्टिकल को कॉलम बोला जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चों को? अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा हमने मैट्रिक्स तो सीख लिया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है? किसी भी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखना और क्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट कॉल द मैट्रिक्स। और इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट बेटा? कोई भी मैट्रिक्स अगर आप बनाते हो तो उसको लिखने का एक टेक्निक होता है बेटा, एक तरीका बनाया गया, ठीक है? वो हम लोग पढ़ने वाले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाए उसे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। जैसे बेटा किसी भी मैट्रिक्स का हमने नेमिंग किया, ए हमने नाम दिया और यहाँ मैं अपनी इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूँ बेटा, यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते। तो लिखने का तरीका बेटा A11, A12, A13, A14 till now A1n। जैसे बेटा यहाँ देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। क्यों? देखो बेटा फर्स्ट वाला सारे एलिमेंट फिक्स है, सेकेंड वाला चेंज हो रहा है बेटा, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ेगा? लास्ट n तक। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा बेटा? n। नेक्स्ट बताओ A21 रीड करो बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम till now A2n। इसी तरह बेटा A31, A32, A33, A34 till now A3n। और बेटा ये नीचे से भी बढ़ता जाएगा, क्या आएगा बेटा? 1 2 3, ये भी बढ़ेगा, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 अप टू n तक। बट बेटा मैंने n तो लिख चुका हूं, दोबारा n तो नहीं लिख सकता, तो इसको अलग वेरिएबल नाम दो बेटा। क्या नाम दे दिया? m। m1 नेक्स्ट, m2 नेक्स्ट, m3 नेक्स्ट, m4 नेक्स्ट, mn। तो बेटा ये हमारा क्या दिख रहा है? ये जो हमने लिखा ये हमने मैट्रिक्स लिखा बेटा, यानी किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का ये एक तरीका है। और बेटा क्लोज ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपने लिखा इस पूरे इंफॉर्मेशन को बेटा एलिमेंट या एंट्री बोलते हैं बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट और एंट्री किसे बोलते हैं, तो हमें क्या समझ में आया कि मैट्रिक्स के अंदर में से जो भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखते हो उसे हम एलिमेंट या एंट्री बोलते हैं। क्लियर है? ओके बेटा रीड करना सीखो। A11 को क्या रीड करते बेटा? पहले रो रीड करेंगे फिर कॉलम। ये हो गया बेटा फर्स्ट रो और ये हो गया बेटा फर्स्ट कॉलम। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट बताओ बेटा A12 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। एनी डाउट किसी बच्चों को? इसे बताओ बेटा इसे क्या बोलेंगे? A32 को थर्ड रो सेकेंड कॉलम। उम्मीद करते बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा एलिमेंट को कैसे रीड करना है। तो बेटा आपने क्या सीखा
कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी बोल सकते हो। और बेटा मैट्रिक्स के अंदर में जो आप इंफॉर्मेशन लिखते हो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं बेटा, राइट। और स्मॉल लेटर यानी यहाँ जो भी एलिमेंट हमने लिखा है उस एलिमेंट में हमने 1 1 1 2 1 3 ये सब सारे इंफॉर्मेशन लिखा। ये हमें क्या बताता है? रो और कॉलम के बारे में बताता है बेटा। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन है उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और इंफॉर्मेशन में 1 1 1 2 ये सब सारे जितने भी हैं वो रो और कॉलम के बारे में बताता है, राइट। क्लियर। तो बेटा इसी चीज को मैंने लिख कर दिखाया है, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपने कुछ रिमार्क करके इस बात को समझ लेंगे कि हमने क्या समझा है। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं बेटा। लेटर का नाम ए है, आई जे। यहाँ बेटा वेयर आई जो है बेटा वो बिलोंग करेगा रो से और बेटा जे बिलोंग करेगा बेटा कॉलम से। और आप सभी बच्चों को पता है रो और कॉलम में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? ओके। तो बेटा यही हमने लिखा है, जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दिया आपको आप देख सकते हैं ध्यान से। हाँ जी बेटा। अब जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो मैट्रिक्स में कुछ बात को समझना है, कुछ याद रखना है। मैट्रिक्स में क्या याद रखना है? देखो मैट्रिक्स जब भी पढ़ते बेटा, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिखा यहाँ पे 2 1 3 6 4 6 1 2, ये हमने मैट्रिक्स लिखा बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो टोटल कितने हैं? कैसे पता चलेगा? तो टोटल एलिमेंट्स मैट्रिक्स में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यानी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो बताओ, इसको चेक करो, नंबर ऑफ रो बताओ, रो कितने बेटा बताओ। रो कैसे रीड करते हैं एवरीवन? रो को कैसे रीड किया जाता है? हॉरिजॉन्टल। कॉलम को कैसे रीड किया जाता है बेटा? वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल रीड करेंगे तो कितने रो हैं? 2, R1 R2। कितने कॉलम है बेटा? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो बताओ बेटा इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 4, 4 2 जा 8 एलिमेंट्स। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? तो आपने क्या सीखा कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं सर, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। कैसे पता चलेगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ये जो आपको रिजल्ट आएगा ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके। तो बेटा इसी चीज को मैंने लिखा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला आपने क्या देखा बेटा? नंबर ऑफ रोज जिसे बेटा m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जिसे बेटा n से डिनोट करते हैं, राइट। ये विद रिजल्ट का मतलब हो गया बेटा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, राइट, छोड़ नहीं देना है। क्लियर है सभी बच्चों को? नाउ सेकंड बेटा हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है मैट्रिक्स में? ऑर्डर का मीनिंग होता है बेटा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को लिखने का एक तरीका को बोलते हैं बेटा ऑर्डर। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम कितना ऑर्डर, सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम बनाते बच्चे, तो अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो उसमें हमें बताना है कि कितने हम रो बना सकते हैं और कितने हम कॉलम बना सकते हैं। रो और कॉलम को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो यहां मैंने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
विदाउट रिजल्ट मतलब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में दिख रहा है, बट इसका आंसर नहीं लिखना है, आपको यहीं पे छोड़ देना बेटा। ये आपको क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताओ बेटे, इस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हैं? रो कितने बेटा? 2, कॉलम कितने बेटा? 4। ये आपको क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। मान लो बेटा ए नाम का हमने लिखा 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 0 4 6 2 1। सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है टोटल? बताओ, बोलो बच्चे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? निकालने का तरीका क्या था? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम विद रिजल्ट। यानी बेटा बताओ इसमें रो कितने हैं? हॉरिजॉन्टली रो बोलते हैं बेटा R1 R2 R3। यानी बेटा 3 रो हैं। कितने कॉलम है बच्चे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। यानी टोटल 5 कॉलम है बेटा। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 एलिमेंट्स। यानी बेटा इस मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है बेटे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ बेटा इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप लोग क्या बोलते हो? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने बेटा? 5। तो 3 और 5 केवल लिख के छोड़ देंगे तो ये बताएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो बेटा इसमें होपफुली इस बात को आपने समझा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। और बेटा ये हमने पहले ही बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखते हो यानी एलिमेंट्स लिखते हो उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। आई बिलोंग्स करता है बेटा रो से और जे बिलोंग्स करता है बेटा कॉलम से। क्लियर? बेटा अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब दिमाग में क्लिक किया बातें। ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ सर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में लिखना। यानी हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स को हम कितने रो बना सकते हैं और कितने कॉलम बना सकते हैं, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो बना के देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, यहाँ हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं। 24 एलिमेंट्स में आपको बताना है बेटा नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है? इसके फैक्टर निकालने बेटा। फैक्टर ऑफ 24 किस किस टेबल में आता है बेटा? 1 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा बेटा, 6 के टेबल में आएगा बच्चे, 8 के टेबल में आएगा बेटा, और 4 के टेबल में बेटा, और किसके टेबल में? 12 के टेबल में, और खुद 24। इतने सारे हैं इसके फैक्टर। अब हम लिखते हैं बेटा ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ऑल पॉसिबल ऑर्डर। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर में आपको बताना है रो और कॉलम। अगर बेटा हमने 1 रो लिया तो कितने कॉलम लेंगे जिससे 24 एलिमेंट्स बन जाए? तो 24 कॉलम। ठीक है, यानी 1 रो 24 कॉलम्स हमने लिया तो 24 एलिमेंट सेटअप हो गया, एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट 24 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट 2 रोज 12 कॉलम, 24 एलिमेंट्स हो गया। 12 रोज 2 कॉलम। नेक्स्ट बेटा 3 रोज
8 कॉलम, 8 रोज, 3 कॉलम। अगर 6 लेंगे तो 6 के साथ क्या होगा? 6 4, 6 रोज 4 कॉलम, और 4 रोज बेटा 6 कॉलम। और कोई होंगे? क्लियर है बच्चे? देखो एक बार, आ गया समझ में सभी को? कैसे लिखना है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम लिखने। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, बी नंबर, 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर। बोलो बेटा, 18 एलिमेंट्स को क्या क्या लिख सकते हो? 1 रो, 18 कॉलम्स, 18 रोज, 1 कॉलम्स। नेक्स्ट, 2 रोज, 9 कॉलम, 9 रोज, 2 कॉलम। नेक्स्ट, 3 रोज, 6 कॉलम, 6 रोज, 3 कॉलम। और कोई होगा बेटा? समझ में आ गया? ओके बेटा, अब ना 32 का भी आप कर लेंगे। ये जो डी नंबर है बेटे, डी नंबर में हमने लिखा 13 एलिमेंट्स एंड 20 एलिमेंट्स। बेटा ये जो 13 एलिमेंट्स है ना, ये एक अलग क्वेश्चन है, और 20 एलिमेंट्स भी एक अलग क्वेश्चन है बेटा। दोनों को अलग अलग बनाना है। हमने क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, ठीक है? बना लेंगे आप लोग? ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्राई करते बेटा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है बेटा। एक बार क्वेश्चन को रीड करो सभी बच्चे, क्या पूछ रहा है? फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन ईच एलिमेंट्स। यहां थोड़ा सा कंडीशन चेंज है बच्चे, ध्यान दो। इफ ईच एलिमेंट्स कंटेन 0 1, इसका मतलब बेटा जो आप मैट्रिक्स बना रहे हो, तो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आप फिलअप कर रहे हो बेटा, उसमें क्या क्या आ रहा है? 0 और 1। तो देखो बेटा बनेगा कैसे? पहला कंडीशन है 3 क्रॉस 3 का। सॉल्यूशन देखो बेटा, फर्स्ट में हमारे पास है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। 3 क्रॉस 3 में टोटल कितनी होगी बेटा? 9 एलिमेंट्स। अब एक मैट्रिक्स बनाओ बेटा 3 क्रॉस 3 का, ये हमारा हो गया। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया बेटा। अब बेटा इसके अंदर बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है बेटा कि इसके अंदर ना एलिमेंट्स फिलअप करनी है। इस जगह पे जो एलिमेंट्स फिलअप करनी है बेटा, वो 0 या तो 1 फिलअप करनी है। तो बेटा इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके? 2, या तो 0 या तो 1। सेम बेटा इसे भी, यानी बेटा इस बॉक्स को फिल करने के 2 तरीके हैं। इसे भी फिल करने के 2, इसे भी फिल करने के 2, सेम सारे के 2 वेज हैं बेटा। या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, तो यानी हर बॉक्स को फिल करने के 2 ही तरीके हैं। तो टोटल एलिमेंट्स 9 है बेटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर, जितने ऑर्डर है सारे लिखते हैं बेटा। टोटल 9 है। 2 मल्टीप्लाई 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 2, टोटल 9 एलिमेंट्स है बेटा। तो ये हो गया बेटा 2 रेज टू द पावर 9 विच इज बिकम 512। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? आपसे सिंपल पूछ रहा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट्स कितना है बेटा? 0 1। तो बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। मल्टीप्लाई किया, पता चला टोटल एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट्स में 0 और 1 आएगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा? 2 रेज टू द पावर 9 बिकम 512। क्लियर बेटा? सेकेंड आप ट्राई कीजिए, बी नंबर।
बी ट्राई करो बच्चे। बी हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा, 4 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स बनाओ बेटा 4 एलिमेंट्स के, जिसमें 2 क्रॉस 2 हो। 1 2 1, ये हो गया बेटा 2 क्रॉस 2। बेटा हर बॉक्सेस में क्या क्या फिल होंगे, हर बॉक्सेस में क्या क्या फिल होगा बेटा, या तो 0 या तो 1। तो हर बॉक्स को 2 वे से फिल किया जा सकता, राइट। अकॉर्डिंग टू नाउ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, क्या हो गया बेटा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, that become 2 raised to the power 4, which is 16। सी नंबर ट्राई करो बेटा सभी बच्चे। बी समझ में आया, सी ट्राई करो। सी हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 6 एलिमेंट। क्लियर है। अब एक मैट्रिक्स बनाओ बेटा जिसमें 2 क्रॉस 3 हो, यानी 2 रो है 3 कॉलम्स है, 2 रो है बेटा और 3 कॉलम्स। कॉलम 3 हुआ, 2 रो, ये हो गया बेटा 2 क्रॉस 3। अब बेटा इस बॉक्सेस में क्या क्या आ सकता है, या तो 0 फिल होगा या तो 1 फिल होगा। तो बेटा इस बॉक्स को भरने की कितने वेज हैं, 2, इसे भी 2, इसे भी 2, सेम बेटा। तो कितने हो गए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, कितने होगी बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम बेटा, यानी 2 रेज टू द पावर 6, which is become 64। समझ में आ रहा सभी बच्चों को, क्लियर, क्लियर है बेटा। अगर मान लो एक क्वेश्चंस में मैं ऐसा कर दूं, यहाँ 0 1 के बाद मैं एक और एलिमेंट्स डाल दूं बेटा, मान लो 2 मैंने डाल दिया, तो टोटल हमारे पास जो ईच एलिमेंट बनेगा वो 3 बनेंगे। यानी अगर मैं बोलूंगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, हर बॉक्सेस पे कितने एलिमेंट्स फिल होंगे बेटा, 3। तो इसे भी भरने के 3 तरीके होंगे, इसे भी 3, इसे भी 3, इसी तरह सारे बन जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। इसी पे बेटा एक क्वेश्चन हमने दिया, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हुआ बेटा। इसमें हमने क्या डाला बेटा, आपके पास एलिमेंट क्या है, 0 1 2। बेटा मैं इसको डिफरेंट मेथड से बना के दिखाता हूँ। देखो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर ए, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सॉल्यूशंस के। दूसरे सॉल्यूशन है बेटा, क्या है देखो, 3 क्रॉस 3 टोटल हो गया 9। नाउ 9 बॉक्सेस बनाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा हर बॉक्सेस पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हर बॉक्सेस पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, बोलो। इस जगह पे या तो 0 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। सेम यहाँ पे भी 0 1 2। तो इस बॉक्स को फिल करने के 3 वेज, इसे भी बेटा 3, सेम 3, तो बेटा
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेटा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप जितना वेज का इस्तेमाल करते हो उन सारे वेज में आपको प्रोडक्ट यूज करना है, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है। ठीक है, तो बेटा टोटल 9 वेज है, तो 9 वेज में सभी में प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितने बेटा? 9 टाइम्स, यानी बेटा 3 रेज टू दी पावर 9। आप इसे सॉल्व करके बताना क्या आंसर आ रहा है। सेम बेटा 2 क्रॉस 2 का कर लोगे डायरेक्ट आंसर। अगर मैं पूछूं आपसे 2 क्रॉस 2 में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 4, राइट। और हर एलिमेंट्स पे क्या क्या दिखाई देंगे? 0 1 2, यानी बेटा इसका आंसर क्या आ गया? 3 रेज टू दी पावर 4। क्लियर है? 3 रेज टू दी पावर 4 क्या हो गया बेटा? 81। नेक्स्ट बताओ इसके बेटा। 3 2 जा 6 एलिमेंट, और हर एलिमेंट्स के पास क्या क्या फिल करेंगे? 0 1 2, यानी 3 है, यानी हम बोल सकते हैं बेटा 3 रेज टू दी पावर 6। क्लियर है? नेक्स्ट 4 इंटू 3, यानी 12 एलिमेंट, और हर एलिमेंट्स के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? 0 1 2, यानी हर एलिमेंट्स को फिल करने के 3 तरीके हैं, तो यानी बोल सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 12। समझ में आया बेटा? ये बेटा आपको एमसीक्यू में ज्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आया? आज की लेक्चर बेटा समझ में आया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी बच्चों को? ठीक है बेटा, तो होपफुली अगली क्लास में बेटा इसके टाइप्स हम लाएंगे, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में डिटेल वीडियो पढ़ेंगे बेटा। और आप लोग कल जब अब नेक्स्ट क्लासेस होंगे तो उसमें ये सारे चीज को पढ़कर आना। ठीक है बेटा? और बेटा कंटिन्यूअसली बने रहिए। उसके साथ हमारा एक वेबसाइट है बेटा, इन्फिनिटी IQ इन। इस वेबसाइट से आपको टोटल जितने भी वीडियो हैं वो अवेलेबल होंगे, स्टोर है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके इन पे भी आप सारे वीडियो को देख सकते हो। और बेटा यूट्यूब पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो आती है, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, छोटे छोटे क्लिप्स होंगे, तो कुछ चैप्टर की इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। Follow and subscribe us for more.